नमस्कार स्टूडेंट यहाँ पर क्लास 6 का एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप इस कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर को ज़रूर बहुत अच्छे से पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स देते हैं आपको। क्वेश्चन में है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 6.2 सेंटीमीटर, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। स्टूडेंट, सबसे पहले आप पी क्यू 6.2 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा कर। देखिए यहाँ पर ये आपके पास 6 है, तो ये 1 और 2, तो 6.2 सेंटीमीटर तक की लाइन आप 0 से 6.2 की तरफ आप मिला दें। अब ये वाला जो हमारे पास देख रहे हैं आप, P है और यहाँ पर क्या है, Q है, और ये 6.2 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब आपका दूसरा काम क्या बनेगा, आप Q पर रखें और दी हुई लाइन है उसके आप मोर देन हाफ, ठीक है, हाफ से ज़्यादा एक आर्क ऊपर लगा दें और इसी तरह से एक आर्क आप नीचे लगा दें, ठीक है ना। अब P पर इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप P पर रखेंगे और P पर रख करके एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। इस तरह से आप इस पर लगा देते हैं। अब क्या करिए, इस पॉइंट से यहाँ के पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें। इसको ज्वाइन करते ही आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया। ठीक, अगर आप ये मेज़र करेंगे ना तो आप देखेंगे कि 3.1 6.2 का हाफ कितना होता है, 3.1 होता है। आप देखें 3 और 3 के बाद 1 पर ये जा रहा है, तो ये बिल्कुल इस लाइन को आधा आधा बाइसेक्ट करता हुआ निकल जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट आपका बनता है काम लिखने के लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर ये आप नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इवन हो सकता है कि आपका एग्जामिनर अच्छे मूड में हो तो ये आपको 1 मार्क 2 मार्क्स दे दे, या अगर इग्नोर कर देगा तो आपको 0 मार्क्स भी दे सकते हैं वो। तो यहाँ पर स्टेप 1 में क्या किया, सबसे पहले आपने 6.2 जो जो काम किया है वो काम आपको लिखना है। तो ड्रा पी क्यू इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। सेकेंड पर जाते हैं तो टेक इन कंपास, ठीक है, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ आपने ले लिया, ठीक है ना। अब ये मोर देन हाफ लेने के बाद आपने थर्ड पॉइंट पर लिखा पुट 2 आर्क्स अपोजिट ऑफ पी क्यू। पी क्यू के एक ऊपर और एक नीचे आपने आर्क लगा दिया, ठीक है। पुट 2 आर्क्स फ्रॉम ऑफ पी क्यू, फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू। पी से भी लेना है और क्यू से भी लेना है, ठीक। जहाँ पर ये जाके मिले इसका नाम x रख दो, इसका y रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 4 पर ज्वाइन x एंड y, ठीक है, एंड x y इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ P एंड Q। ये इसका जो बाइसेक्टर हो जाएगा पी क्यू का। इस तरह से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको नोट डाउन करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 5.6 सेंटीमीटर, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 5.6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करना होगा। तो देखें आप 5 पॉइंट ये है, 5.5 ये हो गया, इससे आगे एक पॉइंट और ले लें और इधर आप इसको ज्वाइन कर दें। अब ये बेटा हो गया ए बी 5.6 सेंटीमीटर,
फिर क्या करना है, वही काम आपने बी पर रखा, मोर देन हाफ लिया, एक ऊपर आर्क लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, और इस तरह से यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इसको मान के चलो कि ये x है और ये y है। x पॉइंट को y पॉइंट के साथ आप ज्वाइन कर दें, और जैसे ही ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर लाइन बनकर तैयार हो गई। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, अब यहाँ पर क्या लिखना है, ए बी लिख देना है। ये कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। बाकी सारा काम वही था। ठीक है, आर्क्स फ्रॉम, अब यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और फ्रॉम पॉइंट ए और बी यहाँ पर भी लिखा जाएगा, ए एंड बी ज्वाइन एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसी को नंबर 2 जो फर्स्ट में भी ऐसा था, केवल पी क्यू की जगह पर ए बी आ गया, 6.2 की जगह पर 5.6 सेंटीमीटर आ गया। जहाँ जहाँ पी क्यू है वहाँ पर आपने इसको चेंज कर दिया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत आसान होता है, बस केवल आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन को हमने बुक से क्वेश्चन लिया, पर जो मैं आपको बताऊंगा ना वो आपके लिए हमेशा के लिए काम आएगा। हमने क्या किया, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ किया और एक लाइन इसका इस तरह से ड्रॉ किया जो कि एंगल के फॉर्म में आ गया। अब आपने इसका नाम कुछ भी रख दिया, मैं मान के चलता हूँ कि इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका बी रख दिया और इसका नाम सी रख दिया। ठीक, हमें इसी के इक्वल एक दूसरी बनानी है। अब मुझे ये पता नहीं है कि कितनी डिग्री का है। जब ये पता ही नहीं है कितनी डिग्री का, तो हम बनाएंगे क्या, बन सकता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए और मज़े लेकर के समझिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखिए लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करें, यहाँ से इसको कंपास को लें, ठीक है, और ऐसे ड्रॉ कर लें। यही काम आप बिना कंपास को छेड़े, ना बंद करें ना खोलें, जितना खुला तो उतना ही रहेगा। इसको आपने इस तरह से कर लिया। अब आप क्या करें, यहाँ रखें इस पॉइंट पर रख करके, और यहाँ देखें जहाँ पे ये कट हो रहा है, यहाँ पर आपने इसको मिला दिया। ठीक यही काम उठाइए और यहाँ कर लीजिए। अब वैसा ही कट यहाँ लग गया। जो कट लगा है उस कट को लो और इस वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इसका एंगल इक्वल होगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ P, इसका Q और यहाँ पर R कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR हो गया। कैसे हो गया देख लो भाई, यहाँ पे रखा, इसकी मेजरमेंट देखो है बिल्कुल बराबर आ रही है, और फिर यहाँ रखें तो यहाँ देख लें बिल्कुल बराबर आ रही है। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन को किया जाता है। आइए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में जाइए और यहाँ पे सारी पहले हेडिंग डाल लीजिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब इस पॉइंट को देखो कैसे करोगे। पहले आपने यहाँ पे लिख दिया मेक एन एंगल फर्स्ट पॉइंट पर, कोई सा बना लिया, या हमारे अगर बना बनाया तो उसको मैंने मेजर कर लिया, ठीक है, या फिर हमने उसको जो हमारे बुक में बना था उसको मैंने मेजर कर लिया। सेकंड पर है ड्रॉ QR, हमने QR ड्रॉ किया है, QR हो गया, ये ड्रॉ कर लिया QR और लाइन सेगमेंट या एरो रे बना लो, ठीक है ना। नंबर थर्ड पर है मेजर एंगल ABC बाय कंपास, ठीक है। नंबर 4 पर आ गया एंड फ्रॉम, या यहाँ पर हो जाएगा
मेक इक्वल आर्क फ्रॉम क्यू। जो यहाँ पर आर्क लिया था उतने आर्क आगे से ले लिया आपने। एंड कट, नेक्स्ट है कट द आर्क, ठीक है, इक्वल टू मैं ये मान के चलूँ कि ये सी अगर बना, इसको डी बना दूँ तो इसको ई हो गया, डी ई कर दूँ, इक्वल टू डी ई, ठीक है। एंड इक्वल टू डी ई, यहाँ पर पी क्यू है, इसको मैं एक्स वाई कर देता हूँ, इक्वल टू एक्स वाई। जब इसको आपने इक्वल टू कर लिया बेटा तो आपका इस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया और आप यहाँ लिख दोगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये आपने यहाँ पर कर दिया। इस तरह से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको लर्न कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूँगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लर्न नहीं करना होता है। आप अपनी इंग्लिश को मजबूत रखें और जैसा जैसा आप यहाँ पे करते हो वैसा वैसा यहाँ पर लिखते हुए चले जाओ। यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है। थैंक्स टू वॉच।